शनिवार भानु स्वाध्याय। पिछली बार हमने पढ़ा था कि पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, पढ़ने वाले कैसे होने चाहिए, और पढ़ाने वाले कैसे ना होने चाहिए और पढ़ने वाले कैसे ना होने चाहिए। फिर भी उनमें कुछ दोष आ जाते हैं, फिर भी इनमें पढ़ने वालों में, विद्यार्थियों में कोई दोष आ जाते हैं। तो दोषों, कौन से दोष हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक अगला पढ़िए। आलस्य। पहला दोष क्या है? आलस्य। आलस्य क्या होता है? आलस्य होता है कोई कार्य करने की, जैसे विद्या के संबंध में है तो विद्या पढ़ने की इच्छा ही ना होना, उसको चाहना ही नहीं, उसको पढ़ने का कोई प्रयास ही नहीं करना, कोई प्रयत्नहीन हो जाना, पुरुषार्थहीन हो जाना। जिसमें जो पुरुषार्थहीन हो गया है वो आलसी हो गया है। आलसी किसको कहेंगे? पुरुषार्थहीन को। मूर्ख किसको कहेंगे? जो पंडित ना हो, पंडित का उल्टा। और आलसी किसको कहोगे? पुरुषार्थी का उल्टा, जो पुरुषार्थी ना हो, जो प्रयत्न ना करे कुछ करने का, इच्छा ही ना हो, करे ही नहीं, ये आलसी कहेंगे। और ऐसा किसी में दोष आ जाए तो क्या फिर वो विद्या उसकी विद्या बढ़ सकती है? कोई पुरुषार्थी ना करे, आलसी रहे। और इस संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक आलसी, एक पुरुषार्थी। पुरुषार्थी जिसकी इच्छा होगी वो किसी कार्य करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। क्या ढूंढ लेगा? पुरुषार्थी व्यक्ति अगर विद्या पढ़नी है तो विद्या पढ़ने का उपाय ढूंढ लेगा। और आलसी व्यक्ति बहाना ढूंढ लेगा। आलसी व्यक्ति आलसी क्या करेगा? बचेगा, उसको पढ़ना नहीं। और पुरुषार्थी को पढ़ना है तो आलसी क्या ढूंढेगा? बहाना, ना पढ़ने का बहाना बताएगा। और पुरुषार्थी क्या ढूंढेगा? उपाय ढूंढेगा, किस उपाय से इस पढ़ा जाए। जैसे अब्राहम लिंकन हुए हैं, सुना नाम? अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। तो बहुत गरीब परिवार से थे। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार से थे, तो उनके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोशनी नहीं थी, कैसे पढ़े अंधेरे में। तो रात को जो स्ट्रीट लाइट होती, स्ट्रीट लाइट, उनकी रोशनी में गली में जाकर के जो लाइट होती, लाइट के खंभे होते हैं, उनके नीचे बैठ के पढ़ा करते। जो पुरुषार्थी होते हैं उन्होंने तरीका ढूंढा या नहीं ढूंढा, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और बहुत इतिहास में होता है, जैसे अपने देश के बहुत अच्छे, इतने प्रधानमंत्रियों में से अच्छे प्रधानमंत्री कौन से, ऐसे अमेरिका में बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं। उनमें से कौन कौन से बहुत राष्ट्रपति हुए, उनमें से जो बहुत अच्छे हैं उनमें से एक अब्राहम लिंकन है। पुरुषार्थ किया, कितना पुरुषार्थ किया कि एक दिन राष्ट्रपति बने। अत्यंत पुरुषार्थ किया होगा। तो आलसी बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए? पुरुषार्थी बनना चाहिए। आगे है मद मोह। तो मद होता है नशा करना। नशा करना, नशा करते हैं। जैसे एक बार हम जब विद्यालय में पढ़ा करते, छोटे थे जब, एक हमारे साथ बहुत ही बुद्धिमान था। उस समय हम पढ़ने में कमज़ोर हुआ करते, कोई कोई पढ़ा करता, और उसको देखा करते तो आश्चर्य हुआ करता, इसको इतना आता, इतना कुछ आता है। गांव में कैसा था कि उसको इतना कुछ आता है, बहुत कुछ आया करता। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो कॉलेज में गया तो बुरी संगत में फंस गया, नशे करने लग गया। उसने कहीं अपना कोई कपड़ों का व्यापार भी किया था, दुकान बड़ी की, बुद्धिमान था। विद्या छूटने लग गई, दुकान पे बैठने लग गया, वहाँ पे भी वही पैसे आने लगे उनको, फिर वही नशे में, बीड़ी में, शराब में उड़ाने लग गया। जो बहुत बुद्धिमान था वो बहुत
नशों में जाने के कारण फिर उत्साहहीन हो गया, डिप्रेशन में चला गया और वो कुछ नहीं रहा। कोई नहीं जानता कि कोई इतना पढ़ा करता, और हम कभी उससे सीखा करते कि तो कितना पढ़ता है, कितना, कुछ भी पूछे कोई अध्यापक कितने जल्दी बता देता, कितने अच्छे उसके नंबर आते। उस समय 8वीं बोर्ड की हुआ करती, तो 8वीं में पहले स्थान पर आया था, मेरिट आई थी उस समय, बहुत बड़ी बात मानी जाया करती। तो वो जो मेरिट का था उस समय, आज वो कुछ नहीं रहा। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। तो ऐसा, तो ये जो विद्या का दुश्मन, जो एक बुद्धिमान था, हमने प्रत्यक्ष देखा एक उदाहरण, तो कि नशा, एक तो बहुत बुद्धिमान था, पढ़ने में तेज था, जो भी आधुनिक शिक्षा उसमें वो था, और फिर वो नशे ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। तो दूसरा दोष क्या बताया? नशा। पहला क्या बताया? आलस्य। दूसरा क्या बताया? नशा। फिर आ गया मोह। मोह, मोह क्या होता है? मोह होता है जैसे यहाँ दो ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी हैं जिसको घर की याद आती है, कोई ब्रह्मचारी जिसको घर की याद आती है, और एक ऐसा जिसको आती नहीं है। तो विद्या कौन ज़्यादा पढ़ेगा, जिसको वो याद आती है घर की, या जिसको नहीं आती है? कौन ज़्यादा पढ़ेगा? जिसको नहीं। उसके मस्तिष्क में क्या चलेगा? वो घर की। अब पढ़ने बैठ जाओ, मस्तिष्क में चला चाहिए क्या चला हुआ, समझ में आया, मस्तिष्क में क्या चले? वो घर की याद आए, घर पे जो भी है, जो भी वो जिस चीज़ को भी आप याद करते हो। वैसे तो यहाँ से जाएंगे वो वहीं मिलेंगे, वो घर भी वही मिलेगा, वो माता पिता भी वहीं मिलेंगे, और कितने देख लो उनको, बताओ देखने से क्या हो जाएगा? ये मोह भी अजीब सा नहीं कुछ? अच्छा, इससे कोई लाभ मिलता उनको? देख एक बार है ना, फिर भी घर की याद आती हो तो घर पे जा करके बैठ करके उनको जी भर के देखो, और फिर देखना क्या लाभ मिल रहा है। जी भर के बैठ करके देखो, उस घर को भी है, उस दीवार को भी, बाहर बैठ के देखो, बाहर से देखो पूरे घर को बैठ करके, किसी दूसरी छत पे चले जाओ, बैठ के देखो खूब, और देखना क्या लाभ मिल रहा है, कोई लाभ मिल रहा है? और वो ही लाभ तो छोड़ो, जब वो जो आप उसको यहाँ अपने मस्तिष्क में रखते हैं, तो इसको छोड़ बैठते, विद्या को छोड़ बैठते या नहीं? तो तीसरा दोष क्या बताया? मोह। विद्यार्थी के लिए तीसरा जो विद्या में हानि है, जो जिन दोषों से बचना चाहिए, जो विद्या अध्ययन में बाधा बनेंगे, उनमें से तीसरे संख्या पे क्या बताया? मोह। फिर आ गया चापल्यम। क्या आ गया? चापल्यम, चपलता। चपलता, चंचलता। चंचलता है, ठीक है, वो अपने जो गृह है उसकी याद नहीं आ रही, आलस्य भी नहीं है, और आप में कोई नशा भी नहीं करते, पर चपलता हो जाती है, चंचलता। चंचलता होती है विचारों का स्थिर ना होना, विचारों का स्थिर ना होना। अब ये बात आई, पढ़ने की सोचने लग गए, अब ये सोचने लगे कोई और, फिर दिमाग कहीं और पूछ गया। उसमें समझने की तो ये बात थी, कोई ऐसी सोचते तो कोई और सार्थक सोच सकते थे, लेकिन विचारों का, अब ये विचार, फिर कोई और विचार, फिर कोई और विचार, जो मुख्य विचार उससे हट गए और मस्तिष्क में अन्य विचार चलने लग गए जो उससे संबंधित नहीं है, जो विषय चला हुआ था। ये चपलता है, चंचलता, विचारों में ठहराव नहीं है। वो शारीरिक भी होती है, अब किसी को उंगली लगा दी, बाद में कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप किसी को हाथ लगा दिया, किसी का कुछ पीछे नीचे खींच रहे हैं, तो ये जो चंचलता है, जो विचार कोई और ही विचार आपके मस्तिष्क में पकते हैं, चले हुए हैं, और ये चलते ही नहीं। आपकी इस रसोई में और कोई विचार पक रहे हैं, विचारों के पकवान कोई और, जो पकना चाहिए वो हट गया, उसकी तो आपने आग हटा दी उसको पकाने से, और किसी और विचारों को आग लगा दी कि इनको पकाएंगे, फिर किसी और को। ठीक नहीं है। फिर क्या गया? गोष्ठी। गोष्ठी क्या होती है? आप कुछ समूह बना के बैठ जाओ, कुछ समूह बना के बैठ जाओ, चलो ये भी अच्छी बात है, बैठ गए, उसमें बेकार की व्यर्थ बातें करना,
सारी व्यर्थ बातें करना, इधर उधर की बातें करना, कोई काम की बातें ना करना, होगी गोष्ठी। बेकार की सारी बातें करना। एक तो कोई विषय लेकर के बैठो, संस्कृत की व्याकरण ही लेके बैठ सकते हैं, अष्टाध्यायी लेके बैठ सकते हैं, जो आपकी मुख्य मुख्य बातें अष्टाध्यायी से संबंधित चली हुई हैं, प्रत्याहार सूत्र, वर्णों के बारे में, संधियों के बारे में चर्चा करें, कौन कौन से वर्ण हैं, कब ये इकट्ठे बैठते हैं, कब कौन से कार्य हो रहे हैं, कब परिवर्तन आ रहा है, किन वर्णों में किन कारणों से आ रहा है, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। एक तो ऐसे बैठे, एक कोई और ही चर्चा व्यर्थ की जो कहीं काम नहीं आनी। तो ये गोष्ठी विद्या को बढ़ाएगी या घटाएगी? घटाएगी। गोष्ठी भी नहीं होनी चाहिए। ये पांचवा दोष आ गया। फिर क्या आ गया? स्तब्धता। स्तब्धता होती है जड़ता, बात का समझ में ही नहीं आना और स्तब्ध रह जाना, पता ही नहीं क्या चला हुआ है, आपको पता ही नहीं चलना। वो कहते हैं ये तो एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है। सुनेगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या कई बार कहते भैंस क्या कि बीन बजाना, लोग प्रचलित है ये बातें कि इसको नहीं पता चलने वाला कि क्या बता रहे हैं। तो जिसको कोई विद्या दे बताए और उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ है, उसकी बुद्धि जैसे जड़ हो चुकी है, कहते स्तब्ध रह गया। वो तो स्तब्ध का मतलब हिल नहीं पा रहा, पत्थर जैसा हो गया। पत्थर को जैसे नहीं पढ़ा पाते उसको भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा हो गया। तो स्तब्धता भी छठा दोष आ गया। फिर आ गया अभिमानम। अभिमान। अभिमान क्या हो गया? घमंड। घमंड कर लेना। एक आपने वो कहानी सुनी होगी क्या कि एक बार एक शेर था जंगल में और वो सारे जानवरों को पकड़ा करता, भाग लेता। सभी डरने लग गए, जंगल में निकलना उनका कठिन हो गया। क्या करे, वे जंगल में जा नहीं सकते थे। तो सारे जानवर इकट्ठे हो गए और शेर को सलाह दे कि आप जब भागते हो ना हमारे पीछे, तो कोई भी सब डर के अंदर रहते हैं, हम कहीं जा भी नहीं पाते, कुछ खा भी नहीं पाते। हम ऐसा कर लेते, रोज एक जानवर आपके पास भेजेंगे, आप उसको खा लेना, जो अन्न है वो तो सुख से रह लेंगे, सारे डरे रहते हैं, वो एक आपको भेज देंगे प्रतिदिन और उससे आप भूख मिट जाएगी। तो ठीक है। ऐसे ही कई जानवर प्रतिदिन उसके पास जाने लगे, शेर खा गया, अपनी भूख मिटा लेता। एक बार खरगोश की बारी आई और खरगोश मरना नहीं चाहता था। तो खरगोश ने सोचा क्या करूं। तो उसने देखा कि जो शेर है वो घमंडी है, घमंडी है। तो उसने क्या किया, वो शेर के पास बहुत देर से पहुंचा, जैसे दिन में जाना था शाम को पहुंचा। शेर ने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनियो ये कहानी। पूछा उससे कहाँ देर लगा दी और उस पर गुस्सा किया। तो खरगोश ने बताया, क्या बताया कि मैं आ तो रहा था लेकिन रास्ते में कोई दूसरा शेर मिल गया और वो दूसरा शेर मिल गया, उसने मुझे रोक लिया। मैं बड़ी किसी कोई उपाय करके बच के उससे आया हूँ, तब आपके पास पहुँचा हूँ। अब उसको आ गया अभिमान, घमंड कि मेरे होते हुए जंगल में कोई दूसरा शेर, ऐसे कैसे? या चलो मैं देखता हूँ कौन दूसरा शेर है। क्या वो पता ही है। फिर वो जाता खरगोश कुएं के पास लेके जाता है, उसको दिखाता, देखो वो रहा। उसने देखा कुएं में हाँ शेर है। फिर वो दहाड़ा, तो आपको पता कुएं से भी दहाड़ने की आवाज़ आएगी। उसको कोई जोहड़ के पानी में नहीं दिखाया, वो बुद्धिमान था। जोहड़ में दहाड़ लगाता तो चेहरा तो दिख जाता लेकिन आवाज़ नहीं आती। दूसरा वो कूद भी जाता, जोहड़ से तो निकला था, कुएं से कैसे निकले। तो उसने दिखाया, फिर वो दहाड़ा तो कुएं से भी आवाज़ आई, दहाड़ने की उसने मेरी तरफ दहाड़ रहा है। तो अभिमान करने वाला अंधा हो जाता है, उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। और वो जैसे फिर आपको पता ही शेर उसमें छलांग लगा दी और फिर वो बाद में निकलना था नहीं, मर गया होगा, ऐसी कहानी है। तो ये दृष्टांत के इस तरह का है कि अभिमान जो करता है उसका नाश हो जाता है, उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता सत्य बातें। तो ऐसे जो विद्या पर भी घमंड करेगा, उसने अपने बल पर घमंड कर लिया, इस कोई अपनी विद्या पे घमंड कर लेगा तो वो नष्ट हो जाएगी, विद्या बढ़ नहीं पाएगी, विद्या भी नष्ट हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगा।
आलस्य पता चल गया। अब्राहम लिंकन हुए थे, उन्होंने आलस्य नहीं किया, पुरुषार्थ किया। नशे के बारे में बता दिया, मैंने एक मित्र के बारे में बताया, हमारे साथ पढ़ा करता, फिर उसका नाश हो गया, उस विद्या रही नहीं। मोह के बारे में, जैसे दो ब्रह्मचारी हैं, एक के मन में वो आ जाए मोह तो पढ़ लेगा, विद्या का अध्ययन कर ले, नहीं बड़ा ये भी। ऐसी चापल्य, चापल्य समझते हैं, कभी कभी पढ़े कभी ना पढ़े, उसकी विचार स्थिरता, कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ लिया। इसकी भी एक कहानी है। कौन सी कहानी है? कछुए और खरगोश की। कछुए और जिस पे कहते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुनी ये बात? क्या है मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का? समझते हैं आप? इसका अर्थ है जो धीरे धीरे हो लेकिन लगातार हो, यानी कभी किया कभी नहीं किया। जैसे खरगोश और कछुए में होड़ हो गई, अगर दौड़ में खरगोश को हो गया कि मैं जीत जाऊंगा, खरगोश को ये भी था मैं इतनी तेज भागता हूँ, मुझे क्या, फिर इसे वैसे ही जीत जाऊंगा। वो भाग लिया, कछुए से आगे निकल गया। लेकिन खरगोश में क्या है, खरगोश लगातार नहीं भागता, कभी भागा कभी रुक गया, कभी भागा कभी रुक गया, तो रास्ते में रुक गया, सो गया, नींद आ गई, अब मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो कभी किया कभी नहीं किया। कछुआ क्या था तो धीमा, लेकिन लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पहुंच गया लक्ष्य तक। जब खरगोश की आँख खुली, ओ हो, कहीं वो आगे तो निकल गया, जाके दौड़ के पूछा, देखा तो जीत गया। तो यद्यपि चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन यदि वो चापल्य है, चपलता है, कभी पढ़ेगा कभी ना पढ़ेगा, तो क्या हाल होगा उसका? खरगोश जैसा हाल होगा। वो विद्या उसकी बढ़ नहीं पाएगी। तो विद्यार्थी का क्या गुण होना चाहिए? चापल्य नहीं होना चाहिए। पढ़ रहा है तो टिक के पढ़े, लगन से पढ़े, लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, ये गुण। और फिर क्या है? गोष्ठी। गोष्ठी तो आपको पता ही है, गोष्ठी पता ही है, बातें करना। इसके तो आपको क्या कहानी बताए, अपने आसपास ही देख लो कि जो बैठ के बातें करते, गोष्ठियाँ करते हैं, वो कितने विद्या में अच्छे हैं, जिनकी आदत है, जिनको बार बार हमें भी दंड देना पड़ता है। और जो जिनको दंड नहीं देना पड़ता, जो अकेले रहते, एकांत हैं, या किसी से बैठते बात काम की बातें करते, वरना एकांत रह के पढ़ते रहते हैं, उनको देख लो। विद्या किसकी आगे बढ़ रही है, इसके लिए तो किसी और कहानी जरूरत नहीं, अपने आप आसपास ही देख लो। सातों दोष बता सकते हैं? आलस्य, मद नशा करना, मोह हो जाना, चपलता, गोष्ठी और स्तब्धता और अभिमान। ये 7 दोष जिसमें आ जाएं, वहाँ फिर विद्या की वृद्धि नहीं हुआ करती। एतवी शब्द दोषा स्युः सदा विद्यार्थी नाम बता। ऐसे ही अगला श्लोक पढ़िए। चलो, सुखार्थिना, हाँ, सुखार्थीन होता है सुख चाहने वाला। सुखार्थी कौन होता है? सुख चाहने वाला, सुख की इच्छा करने वाला। कुतो विद्या, कुतः, कहाँ से विद्या आएगी? कुतो का अर्थ है कुतः, कहाँ से। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। उसको विद्या कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? जो सुख चाहेगा उसको कहीं से भी, कोई भी स्रोत, कोई भी सोर्स, पुस्तक से देख करके या शिक्षकों से सुन करके, जैसे भी जो भी सोर्स है, कहीं किसी भी उपाय से उसको विद्या नहीं आ सकती। किसको? सुखार्थी ना, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त हो ही नहीं सकती। कुतो विद्यार्थी ना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। ये बात क्यों कह दी गई? अब ये 7 दोष हैं, आलस्य है, मद है, मोह है, चापल्य है, गोष्ठी है, स्तब्धता है, अभिमान है। इनको अगर छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर ये दोष छोड़ने पड़ेंगे तो तपना पड़ेगा, कष्ट सहन करने पड़ेंगे। कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तभी विद्या आएगी। ये 7 दोष है, ये 7 दोष नहीं होंगे तो आपकी विद्या बढ़ जाएगी, और 7 दोष आगे तो विद्या की हानि हो जाएगी। और 7 दोष छोड़ने के लिए कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अगर सुख चाहोगे फिर विद्या नहीं है, और कष्ट
तो विद्या फिर है, यानी कि विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, उसको कष्ट मिलते हैं। उसको ये दोषों से अपने आप को बचाए रखना। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे, और विद्यार्थी व त्यजेद सुखम, विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे। ठीक है, तो ऐसा इसमें स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि जिसको सुख चयन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने कराने में लगा है उसको विषया संबंधी सुख चयन कहाँ, तो विद्या ग्रहण करने वालों को सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़े और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकता। परम धर्म रूप जो परम धर्म मिलेगा, जिससे हम विशेष कार्य कर पाएंगे, जिससे हमारा मनुष्य होना सार्थक हो पाएगा, वो जो उस विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा। ऐसा स्वामी जी ने लिख दिया है। आर्ष विद्या है, कैसी सुख विद्या है ये? परम सुख देने वाली विद्या है। आर्ष विद्या कैसी है? परम सुख देने वाली। ये इससे हम बड़े बड़े धर्म के कार्य कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन इसके ग्रहण करने में हम सुख देखते हैं कि इसको पढ़ के क्या मिलेगा, कहाँ काम आएगी, ऐसा देखते हैं। तो स्वामी जी ने लिख दिया कि दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये परम धर्म रूप विद्या है, इससे जन्मांतर सुधर जाएंगे, ये जीवन भी सुधरेगा, अगले जीवन भी सुधर जाएंगे, वो विद्या है। तो इसलिए विद्या अध्ययन के लिए कष्ट उठाने चाहिए, सहन करने चाहिए, कितने भी हों।